क्या आप भूत, प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हैं? कुछ लोगों का जवाब हाँ होगा तो कुछ का जवाब नहीं होगा। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भूत, प्रेत या आत्माएं होती हैं। भूत, प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व का होना किसी व्यक्ति विशेष के विश्वास पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये मात्र एक वहम है। तो वहीं कई लोग भूत प्रेत पर विश्वास भी करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई भूत या आत्माएं होती हैं। नवंबर 2011 को अमेरिका में लटोया एमंस नाम की महिला अपने 3 बच्चों और मां रोजा कैम्बेल के साथ इंडियाना राज्य के गैरी में कैरोलिना स्ट्रीट में एक किराए के घर पर रहने के लिए आई। शुरुआत से ही ये घर लाटोया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक ना होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार का पहली घटना से सामना हुआ जब उनके घर में एक साथ लाखों बिग ब्लैक फ्लाइज घुस आई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इस मौसम में इन मक्खियों का वहां होना किसी अजूबे से कम नहीं था। इंडिपेंडेंट की एक खबर के मुताबिक लाटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इन आवाजों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज का आना बंद नहीं हुआ। एक बार लटोया की मां को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साये का पीछा करने की कोशिश की तो वहां उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यह घटना 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतान आत्मा का साया है, लेकिन अभी भी पूरा सच सामने आना बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब मां के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। फिर पास में ही स्थित चर्च के पादरी को आप बीती सुनाई गई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी उस घर के इतिहास से पूरी तरह से वाकिफ था और उसका यही डर लटोया की मदद करने से उसे रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें यह जरूर बताया कि जिस घर में वे लोग रह रहे हैं वहां 1-2 नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि इस घर को वे लोग जल्दी से जल्दी खाली कर दें, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लाटोया की माली हालत ठीक ना होने के कारण वो घर नहीं छोड़ सकती थी। कुछ ही दिन बाद लाटोया के तीनों बच्चों, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगी। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वे कई बार होटल जाके रहते। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग था। इंडी स्टार की खबर के मुताबिक लाटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगता था।
एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो वो अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा कुछ हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लाटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनोट ने लाटोया के घर जाकर झाड़ फूंक की क्रिया को संपन्न किया। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूंक करने के कारण ही उनके साथ ये सब हुआ है। धीरे धीरे करके लाटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लाटोया को हमेशा परेशान करती थीं। फिर सरकार की मदद से लाटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। सरकार ने इसके चलते फैसला किया कि इस घर को गिरा दिया जाए और फिर 6 महीने बाद इस घर को पूरी तरह से गिरा दिया गया।